बजट पर बात कर लेते हैं। बजट पर बहस भी जारी है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। हमने देखा वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई है। जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको आप लीड कर रहे हैं, मुलाकातें भी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। गिले शिकवे भी सुनने में आ रहा है कि दूर हो गए हैं। आप तो सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि क्या गिले शिकवे थे और क्या मुतमईन है, सब अच्छा है की रिपोर्ट है? जी, पहली बात तो ये है कि गिले शिकवे दूर हो गए हैं। हमने कल भी मीटिंग की है, उसके बाद आने वाले कल यानी संडे को भी हम वो मीटिंग जो है वो कर रहे हैं। और कोई बुनियादी मुतालबात नहीं थे जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं और हमारे MNA MPs के काम होते हैं। बजट के मौके के ऊपर डेवलपमेंट फ़ंड्स का एक इशू होता है, हर किसी की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है, फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी कम है, वो इशू गवर्नमेंट लेवल पे भी दरपेश है। फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं तो वहाँ पे भी दरपेश है, इनफरादी तौर पे हल्का लेवल पे भी है। तो फिर हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपने ज़िले, अपने हल्के के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो हासिल करे। तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों का भी इसी तरह के मुतालबात अपने इलाके, अपने हल्के, अपने लोगों के लिए जो थे, और वो बिल्कुल जायज़ मुतालबात थे। हमारे अपने लोगों के भी ऐसे ही मुतालबात हैं। तो उनके ऊपर कंसल्टेशन के बाद जो रिकमेंडेशंस हमने मुरतब की है, तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो तमाम इशू जो यानी बजट पास हो जाएगा, गिले शिकवे दूर हो गए, आपको यकीन है? जी, इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। अच्छा, माजी में भी हमने देखा, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ, बजट जब आया तो सैलाब फंड को लेकर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस दफ़ा जब बजट पास होने को है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से फिर से तहफ़्फ़ुज़ात का सामना किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात का सामना हो। ये हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है? पीपल्स पार्टी एकदम आखिरी स्टेज से पहले क्यों ये बावर कराती है, अहम मौके पर क्यों एतराज़ कर देती है, जिससे ये फील आता है कि पीपल्स पार्टी पब्लिक के साथ है और हुकूमत अकेली खड़ी? नहीं, दरअसल ये समझने की बात है, ये ऐसा ही होगा और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये जिन मैंने डिमांड्स का, मुतालबात का ज़िक्र किया, ये जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी इसी मौके के ऊपर जो है वो इज़हार करते हैं। वो भी इसी मौके के ऊपर, उनके साथ भी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, उनके भी इसी मौके के ऊपर जो है वो मुतालबात भी होते हैं, गुस्सा गिला भी होता है कि जी मुझे पिछले साल ये नहीं दिया गया, वादा किया गया था, उसके बाद फिर तो राना साहब, ये बजट से पहले जब तजावीज़ होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उस वक्त मेरे ज़िले का ख्याल नहीं, बाद में क्यों ये मीडिया पे क्यों बात सामने आती है? फिर आप देखें उस वक्त भी ये डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट तजावीज़ फ़ाइनल करती है और उसे एक डॉक्यूमेंट की सूरत में असम्बली में पेश करती है, तो फिर जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो उन सामने चीज़ों के आने के बाद भी, क्योंकि हर किसी का फिर 100% तो पूरा नहीं हुआ होता, तो फिर उस वक्त भी गिला शिकवा मुतालबा होता है कि जनाब ये आपने वादा किया था, ये नहीं किया, ये आपने इतना वादा किया था, ये कम किया है। तो ये एक ऐसा मौका है कि इस मौके के ऊपर तमाम जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट हैं, क्योंकि उनके हलकों के से मुतल्लिक़ मामलात होते हैं, उनके कंसर्न्स होते हैं, उनके ऊपर उनके वोटर्स सपोर्टर्स का, लोगों का प्रेशर होता है, तो इसलिए ये एक फितरी बात है। ये तो हमेशा ऐसा होता रहा है और आइंदा भी ऐसा ही होगा। और इस मौके के ऊपर जो है ये मुतालबात, ये डिस्कशन, ये गिले शिकवे जो हैं, इनको फेस करना जो है वो गवर्नमेंट का या फाइनेंस डिवीज़न का जो है वो ये उसकी ज़िम्मेदारी। राना साहब, आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा। वो क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब की नवाज शरीफ से रब्ता हुआ। हम वो बयान एक दफ़ा सुना देते हैं ताकि आप भी सुन लें और फिर हम इस पर बात भी करते हैं, रद्द अमल भी लेते हैं। आई कैन बी वेरी 100% श्योर अबाउट इट कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। उनको कहा गया था कि जी हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे नवंबर 2022 में, और ये सारा बिल्कुल क्लियर था कि एक्सटेंशन
भाई कमिटमेंट तो जाहिर सी बात है, कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना, या कोई तलाल चौधरी तो नहीं दे सकता था, टॉप लीडरशिप ने कमिटमेंट दी थी। जी राना साहब। नहीं, ये बात जो है वो उनकी सिर्फ अंदाज़ों और कैफ़ों के ऊपर जो है वो मबनी है। वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा ख्याल है कि जी मुलाकातें हो गई होंगी। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उनका ख्याल गलत है। कोई मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से तो नहीं हुई। बाकी जो हमारी लीडरशिप है यहाँ, तो ज़ुबैर साहब फिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? तो जिन दिनों में बहरहाल आप ये तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने इस मौके को क्यों मुनासिब समझा है ये बयान देने का। हालांकि उन दिनों में जब ये इस किस्म की बातें होती रही तो वो डिनाई करते रहे हैं और वो ख़ुद कहते रहे कि नहीं जी ये बात गलत है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा अंदाज़ा है कि मुलाकात भी हुई होगी और कमिटमेंट भी दी होगी। राना सनाउल्लाह साहब, ये ज़ुबैर साहब अब साबिक रहनुमा हैं, लेकिन ये बड़े करीबी थे, ये तर्जुमान थे नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के तर्जुमान थे, और उन्होंने बारहा ये भी कहा है कि उनके इख्तलाफात ज़्यादा शहबाज शरीफ नहीं, कोई इतने करीबी भी नहीं थे। बस ठीक है, पार्टी में जिस तरह से लोग होते हैं उस तरह से वो थे, लेकिन कोई ऐसा मामला भी नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, अपने बयान में वो खुद ही कह रहे हैं, या तो कहते हैं कि जी मुलाकात हुई है, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि मुलाकात हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने कमिटमेंट की होगी। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ना मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब की हुई, ना उन्होंने कोई कमिटमेंट दी। जो पाकिस्तान में हमारी लीडरशिप थी वो मिलती रही है। जिन दिनों में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, क्योंकि हमें ये ख़दशा था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो डैमेज ना किया जाए, तो उस वक्त इमरान खान साहब भी ज़ोर लगा रहे थे उनको, इस्टेब्लिशमेंट को, कि जी आप मेरी मदद करें। तो अब तो इस बयान के बाद, ज़ुबैर साहब के बयान के बाद, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया मोहम्मद ज़ुबैर के इस बयान पर। ये तो ऐसे ही चाय की प्याली में जो है वो तूफ़ान लाने वाली बात है। इस बयान में कौन सी ऐसी बात है जी कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए? और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा कोई अमल करेगी, क्योंकि इस बयान की तो कोई अहमियत ही नहीं है। एक आदमी अपने अंदाजे से बात कर रहा है और इन्होंने जनाब उसको उठा के तो सही। एक और अहम मामले पर बात करनी है राना साहब। हमें याद है कुछ अर्सा पहले आपकी हमारी इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो आपने इमरान खान की रिहाई से मुतालिक भी बात की थी और कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और हमने देखा कि आपकी जानिब से मुज़ाकरात होने के भी बयानात सामने आए। अब कल अली मोहम्मद खान साहब भी हमसे बात कर रहे थे और वो भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात की बात हो रही है लेकिन कोई इंगेज नहीं कर रहा मुज़ाकरात आप लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। ऐसा क्यों है? उन्होंने तो महमूद खान अचकज़ई को नामजद कर दिया है, आपकी तरफ से कौन है? देखें, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ हमारा राब्ता पहले भी था, आज भी है, और अगर वो महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर उनका एतमाद रहा तो ये बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन मुझे तो ख़तरा ये है कि वो किसी दिन जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर भी अदम एतमाद का इज़हार ना कर दें। बाकी मुज़ाकरात की जो बात है, देखें, मैं एक सियासी कारकुन के नाते और एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मैं तो बिल्कुल ये बात मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ। लेकिन राना साहब, अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं और सबसे पहले जो मुतालबात उन्होंने रखे हुए हैं कि असीरान की रिहाई हो, और वो तो कहते हैं कि हमारे बानी पीटीआई को रिहा किया जाए सबसे पहले, तो ऐसी शराइत सामने आएंगी तो फिर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या मुज़ाकरात इस बेस पर आगे चल सकेंगे, असीरान की रिहाई? नहीं, मुज़ाकरात जो है वो शराइत पे नहीं होते। मुज़ाकरात जो है वो अनकंडीशनल होते हैं। यही बातें तो मुज़ाकरात में बैठ के करनी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें पहले हल हो जाए तो फिर मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है?
अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, आप लोगों के दौर में तो वो वज़ीर आज़म भी रहे, शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने पार्टी एक नई बनाने का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी का, इस सियासी पार्टी का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें जी, मैं बिल्कुल उनका बेहद एहतराम करता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पे मैंने जिस तरह से उनको जाना है, जिस तरह से उनके साथ मिलते रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े बेहतर और जो है वो कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि वो जमात में रहते, हमारे साथ रहते, लेकिन बहरहाल ये उनका आइनी हक है अगर वो जमात बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है, ये मेरी बात उनसे भी हुई है, मेरे ख़्याल में फ़िलहाल पाकिस्तान में एक नई पार्टी की गुंजाइश नहीं है। पहले ही को पता नहीं कोई 250 के करीब पार्टीज़ हैं, कोई 187 या 188 का नंबर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि जिसमें कोई नई पार्टी इमर्ज हो सके।